सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड ये क्रैक प्रॉब्लम सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है 5 AM क्रैक प्रॉब्लम सीरीज़ के अंदर। और आज के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हैं वहाँ से जो प्रश्न हैं वो आपके लिए फ्रेम होते हैं। तो पहला देखते हैं, टोमा हॉक मिसाइल न्यूज़ में है। सो टोमा हॉक मिसाइल के बारे में, लॉन्ग रेंज मिसाइल है ये, ऑल वेदर जेट पावर्ड सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। सोनिक शब्द यूज़ होता है अगर कोई चीज़ दैट इज़ मोर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। सब सोनिक कंपेरेटिवली कम है। प्राइमरी यूज़ किया गया है यूनाइटेड स्टेट नेवी, रॉयल नेवी इन शिप और सबमरीन बेस्ड लैंड अटैक ऑपरेशंस के लिए। जैसे मान लो सबमरीन से इसमें अटैक किया जा सकता है। टोमाहॉक ये बहुत सारे गाइडेड सिस्टम जिसमें जीपीएस और खुद का जो नेविगेशन है और कुछ इवन इट कैन टेरेन काउंटर मैचिंग, मतलब जैसे कहीं मूव कर रही है कोई भी तो उस चीज़ को भी ये मैच करते हुए अपने टारगेट को हिट करेगी। कितने कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है? तो यहाँ पे फिल्सी जापान इंक्स डील टू बाय 4000 लॉन्ग रेंज मिसाइल फ्रॉम यूएस। तो यहाँ पे ये जो मिसाइल है, क्योंकि अभी हाल में जापान ने कहा है कि इट विल बाय अराउंड 400 लॉन्ग रेंज ऐसी जो मिसाइल्स हैं इनको ये बाय करेगा, बिकॉज जिस तरीके से चाइना तेज़ी से ग्रो कर रहा है और अपना वो मिलिट्री माइट इंक्रीज कर रहा है इस वजह से। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज देखो अभी जो भी स्थिति है वो ऐसी है कि पोलराइज्ड वर्ल्ड हो रखा है। एक दूसरे के प्रति संदेह की नज़र से सब देख रहे हैं। एक तरफ पावर चाइना रशिया है, दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो सब अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं और ये डिफेंस के माध्यम से होगा। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे रीच कर सकते हैं। डिटेल्ड कोर्स जो करंट अफेयर्स का है, मतलब ये लेक्चर बेस्ड कोर्स, ये टेस्ट सीरीज़ नहीं है। तो इसमें डिटेल्ड कोर्स जो करंट अफेयर्स का है तो ये मैंने लॉन्च कर दिया है। अभी फिलहाल के लिए 30% ऑफ का चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही 50 स्टूडेंट्स होंगे ये ऑफर 30% वाला आपका हट जाएगा, देन अराउंड 10 to 15% ही बचेगा। तो ये आपको सौरभ पांडे अभी CSE ऐप में जाके ज्वाइन कर लेना है। 2 साल के टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा। देखो इससे पहले मैंने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी। टेस्ट सीरीज में 50 टेस्ट थे, वो अलग है, ये अलग है। इसमें हम लोग लेक्चर डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा बट कंटेम्प्रेरी इश्यूज में रहेंगे। अल्टीमेट कोर्स है, 24 की जो तैयारी कर रहे हैं ना उसको ज्वाइन करना ही करना है। और अगर 25 की कर रहे हो तो प्लीज़ नहीं करना है, लेकिन 24 ही कर रहे हो तो मस्ट कोर्स है, इसको प्लीज़ मिस ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और करंट अफेयर्स में ही मेरी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको मिस नहीं करना एंड आई एम वेरी होपफुल फॉर दैट। तो ये आप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। क्लासेस आपकी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में ही आपकी ये क्लासेस इसकी स्टार्ट होंगी। तब तक जो टारगेट्स, मान लो जो मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा आपको जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो आप कर ले। अब आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन ना करें, मतलब जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो तो चलो कर चुके हैं, काफ़ी सारे लोग जो हो चुके हैं। अब क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सारे टारगेट्स मैंने आपको दे दिए हैं सारी चीज़ें, तो अब मेंटरशिप प्रोग्राम जो नए स्टूडेंट्स से ज्वाइन ना करें, क्योंकि वो सारे टारगेट्स आप मैच करना, फिर आपके कुछ प्लान होंगे, वो अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये करंट अफेयर्स का कोर्स है, ये तो पूरा लेक्चर बेस्ड कोर्स है, इसको आप जरूर से जुड़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्ट करना, इन्फोर्स करना कंज्यूमर के जो राइट्स और उन सबको। फिर ये ये इन्वेस्टिगेशन कैरी कर सकता है, मान लो कहीं भी अगर कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन हुआ है, कंप्लेन है, और उसके बाद जो भी अनसेफ गुड है उनको रिकॉल किया जा सकता है। अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उनको रोका जा सकता है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट उनको रोका जा सकता है। पेनल्टीज़ इम्पोज की जा सकती हैं ऐसे कोई भी मान लो मिसलीडिंग होता है ना, जैसे कोई प्रोडक्ट किसी और से रिलेटेड है बट आप मिसलीड कर रहे हो कि इससे ये हो जाएगा, तो उनको उनको भी उन पर भी पेनल्टी इम्पोज आपकी की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने 2019 जो 2019 का जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें वी कैन से कि ये फोर्स में आया था 20 जुलाई 2020 को। और इसमें एक सेक्शन 10 जो है स्पेशल था, और जिसमें द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई थी, जो कि फंक्शनल है 24 जुलाई 2020 से। 24 जुलाई 2020 से आपकी फंक्शनल है। तो यहाँ पे भी दोनों ही स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ है, ट्राम टेम्पल स्वीट सेल, अमेजन गेट्स कंज्यूमर वॉच डॉग नोटिस फॉर डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। तो ये एक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ नागरा स्टाइल? अयोध्या राम टेम्पल इज़ बीइंग बिल्ट। अब ये थोड़ा सा देखो कल्चरल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर शॉर्ट्स में जाओगे ना तो मैंने
एक ऐसा स्क्रीनशॉट डाला था और एक कम्युनिटी पोस्ट में चला जाओ तो कम्युनिटी पोस्ट में भी है, प्लस मैंने एक पॉइंटर करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको डाली होगी जो आपको शायद ऐप में मिल जाएगी, देख लेना एक बार, और सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसमें राम टेम्पल से रिलेटेड जितने भी आर्किटेक्चरल चीज़ें हैं वो थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए। देखो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें तो हमने पढ़ ली, बट कोई टेम्पल अगर बनता है तो उसमें किस प्रकार का आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया गया है उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होना चाहिए। अब नगरा जो स्टाइल आर्किटेक्चर है ये आपका लाइक इमर्ज कब हुआ, 3rd सेंचुरी BC में, मॉडर्न पीरियड के दौरान नॉर्थ इंडिया में। एंड ये लाइक अलॉन्ग विद द द्रविड़ा स्टाइल जो सदर्न इंडिया में है वो भी सेम टाइम पे इमर्ज हुआ। नगरा टेम्पल्स जो हैं वो थोड़ा उठे हुए किसी सरफेस में बनाए जाते हैं, जिसमें गर्भगृह जहाँ मूर्ति रखी आपका जाती है, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सेक्रेड पवित्र स्थान माना जाता है। सो नगरा स्टाइल जो टेम्पल आर्किटेक्चर का है वो आपका 3rd सेंचुरी नहीं 5th सेंचुरी CE के अंदर हुआ था, और ये आपका मौर्यन पीरियड नहीं गुप्ता पीरियड के अंदर हुआ था, ये ध्यान रखना है, दैट इज़ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के अंदर क्या था, तो पहला स्टेटमेंट गलत था, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एंड यहाँ पे क्या है कि जो मतलब द्रविड़ा स्टाइल है वो सदर्न पार्ट कंट्री का वहाँ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे D है, दैट इज़ 2 और 3। यहाँ पे आप देखोगे तो इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक आपका बन जाता है। तो डिफरेंट जितने भी सोर्सेज, अब देखो जो मैं कोर्स लेकर आऊँगा ना, ये जो 24 का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ऐसे ही सारे के सारे टॉपिक्स, एक तो उसमें मैंने 1000 के आसपास आपको मतलब जो प्रैक्टिस के लिए जो 5M सीरीज टाइप जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दूंगा लास्ट 2 ईयर्स के, तो एक तो वो आपके लिए रहेगा। उसके अलावा भी जो आपके लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स जैसे प्रॉपर जो लेक्चर्स होते हैं टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं जो हिंदू न्यूज़पेपर में आए हैं, दूसरे लेवल पे आए हैं, तो वो भी आपका रहेगा। तो इन जिन्होंने 2 साल का कंटेंट बना रखा उनका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने कवर नहीं कर रखा है या रह गए हैं किसी कारणवश तो फिर वो उसको जरूर से करें, क्योंकि उसमें पूरा 2 ईयर्स का कवरेज है और 2024 के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रेफरेंस टू अमृत धरोहर इनिशिएटिव, पार्ट ऑफ 2021-2022 बजट अनाउंसमेंट लॉन्च किया गया था जून 2022 में। प्रमोट करना यूनिक कंजर्वेशन वैल्यू ऑफ राम रिसर्च साइट इन द कंट्री, जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड सपोर्टिंग लोकल लाइवलीहुड को सपोर्ट करना। स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है दूसरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ की स्कीम है उनके साथ, स्टेट की वेटलैंड अथॉरिटीज़ के साथ, एंड मतलब एक कॉमन कॉज के लिए वी कैन से डिफरेंट संस्थाएं जुड़ के काम करेंगी। एम क्या है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी इन्हांस करना लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा, जिससे कि जो नेचर टूरिज्म है, जैसे रामसर साइट है, कोई रामसर साइट है, वेटलैंड है, आसपास बढ़िया सुंदर जगह है, एक लेक टाइप है, तो फिर लोग जाएंगे देखेंगे, तो इससे अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, लोकल अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी आपकी इसमें काफ़ी अधिक क्रिएट आपकी की जाती हैं। तो ये जो अमृत धरोहर इनिशिएटिव है 2023-24 के बजट में अनाउंस किया गया था, 21-22 में नहीं, तो पहला तो गलत है, बाकी उसके अंदर जो लिखा हुआ सब है वो सही है। लाइक वॉज लॉन्च ड्यूरिंग ईयर 2023 में हुआ था, एंड रामसर साइट्स को किस तरीके से प्रमोट किया जा सके, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे जनरेट किया जा सके, और लाइवलीहुड को कैसे सपोर्ट किया जा सके, लोगों को जो नौकरियां हैं वो मिल सकें। अब ये नहीं कि वहाँ जो है वेटलैंड के ऊपर आप कोई जॉब कर रहे हो, डेस्क जॉब, इट मीन्स कि कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल बॉडी है फेमस है, आप खुद देखो जहाँ पे मान जयपुर का ये कि अगर आसपास कोई छोटी सी भी लेक होती है तो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं देखने के लिए। वैसे कोई ऐसी लेक इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई वाटर बॉडीज़ भी है ना तो लोग देखने पहुँच जाएंगे वहाँ पे, थोड़ा टाइम स्पेंड करना वो लोग चाहेंगे, ये टेंडेंसी हमारी होती ही है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये बाकी दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं कि दैट इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन कन्वर्जेंस विद वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। तो ये लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से फोकस किया गया। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज़ बी, 2 स्टेटमेंट इसमें सही है। और यहाँ पे भी देखोगे वेटलैंड नेचर टूरिज्म एक कंसेप्ट भी आ गया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वर्कर्स जो हैं जो कन्फ्लिक्ट जोन में हैं और या प्लेस वहाँ पे जा रहे हैं बिना लेबर प्रोटेक्शंस के, उन्हें रिक्वायर करना पड़ेगा, लाइक उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। पासपोर्ट जो इशू होगा अंडर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड स्कीम कवर करेगा जो वर्कर्स ट्रैवल करेंगे ऐसे 8 देशों में जहाँ पे कन्फ्लिक्ट की स्थिति है। रूल के अकॉर्डिंग कहा गया कि कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी है वो शेल कलेक्ट फ्रॉम वर्कर सर्विस चार्जेस मोर देन अ मैक्सिमम ऑफ 3 lakh, and service charges shall include cost of domestic travel, lodging, boarding for conducting an interview by recruiting agency। मतलब ये इतना रूल के अकॉर्डिंग कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी वो इतना अमाउंट कलेक्ट कर सकती है जिसमें सारी सुविधाएं आपकी रहेंगी, जिसमें ट्रैवल भी स्टार्ट रहेगा, बोर्ड करना
प्लस इंटरव्यू कंडक्ट करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी इंक्लूडेड जो है वो रहेंगी। तो यहाँ पे ये है कि जो पासपोर्ट इशू किए जाएंगे अंडर द इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कवर ट्रैवलिंग 18 जो देश, 8 नहीं टोटल ऐसे 18 कंट्रीज़ हैं, जैसे अफ़गानिस्तान, बहरीन है, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, लेबनान, मलेशिया, ये सब इसमें आते हैं। तो कंट्रीज़ कितने नाम याद रखना है। इज़राइल इज़ नॉट ऑन दिस लिस्ट, इज़राइल को नहीं रखा गया है। एंड द ई माइग्रेट सिस्टम विल नॉट बी यूज्ड फॉर दोज गोइंग टू इज़राइल डिस्पाइट कंटिन्यूइंग वायलेंस ड्यू टू इज़राइल बॉम्बिंग गाजा। तो ये एक रूल मतलब है स्थिति। दूसरा रूल के अकॉर्डिंग ये भी चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है कि इसमें लगभग मैक्सिमम जो अमाउंट है वो ये नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट 30 की है, मतलब 30,000 है। तो यहाँ पे आए तो यूनिट 100,000 तो लगता है 3 लाख है, तो 30,000 अमाउंट है। तो जैसे कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी है वो 30,000 में उसका पूरा जो भी कॉस्ट है, डोमेस्टिक ट्रैवल का, बोर्डिंग है, इंटरव्यू सब इसमें कंडक्ट करते हैं, उसे 3 लाख रुपए ले, मतलब और बहुत इससे ज़्यादा 30,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो कितने स्टेटमेंट चाहिए, एक स्टेटमेंट चाहिए। ये आपका हिंदू के अंदर न्यूज़ है, व्हाट आर द लेबर रूल्स फॉर वर्कर्स अब्रॉड। नेक्स्ट देखते हैं, नॉन अलाइंग मूवमेंट के ऊपर है। टुक बर्थ एट फर्स्ट बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961 के अंदर जवाहरलाल नेहरू थे, जोसेफ ब्रिजो टीटो थे और गमाल अब्दुल नासिर थे। और इसमें जो मतलब अभी मतलब उस समय जो इंडिपेंडेंट देश थे, आज़ाद हुए थे उस समय, वो साथ में आके वॉर की स्थिति में ना जाए, मतलब क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई थी। यूएसए और यूएसएसआर दो मेजर पावर्स थे आपस में, वो अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करना चाहते थे। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना था जिसमें जो ये देश हैं, जो न्यूली इंडिपेंडेंट देश हैं, वो अपने देश के विकास और डेवलपमेंट की बातें कर सकते थे। आफ्टर यूनाइटेड नेशन ये लार्जेस्ट ग्रुपिंग स्टेट है वर्ल्ड वाइड का। तो ये है प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म, इसने प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे मेनली इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं था, मेनली इसको अगर देखा जाए इस प्लेटफॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट था वो ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट करना था, कि अपने डिसीजंस ये खुद ले सके। मतलब देखो नॉन अलाइनमेंट का था जिसमें लगभग 120 देश थे, 120 कंट्रीज़ जो है उन्होंने ज्वाइन किया था, काफ़ी सारे देश इन्होंने ज्वाइन किया था। और वो अपने रिसोर्सेस अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि अगर मान लो किसी देश के साथ यूएसए या यूएसएसआर की तरफ इंक्लाइन हो जाएंगे तो उनकी जो भी मिलिट्री एम्बिशन है उसका उनको हिस्सा बनना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान जो है वो यूएस की तरफ इंक्लाइंड हो गया था, तो फिर वो इन्वॉल्व रहता था बहुत सारी आपकी चीज़ों पे। तो बहुत सारी वॉर की स्थिति, कोरिया वॉर और कोल्ड वॉर की स्थिति आई है, तो उसमें इन्होंने अपना जो बैलेंस है उसको मेंटेन किया। तो इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पे देख लो, ये लाइक फर्स्ट पोस्ट के अंदर है, व्हाट इज नाम सबमिट। नेक्स्ट देखते हैं, गैंगेटिक डॉल्फिन के ऊपर है। फ्रेश वाटर डॉल्फिन आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड ओनली फाउंड इन गैंजेस रिवर सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसे कंसिडर किया जाता है, और ये गंगा रिवर सिस्टम जो विश्व में है उसमें ही पाई जाती है। ये जो डॉल्फिन से डिफरेंट है मैराइन डॉल्फिन से, ये ब्लाइंड होती है, देख नहीं सकती हैं, ग्रेस बॉडी होती है, बड़ा सा आगे हिस्सा होता है, लॉन्ग स्नाउट होता है। 2009 के अंदर जो गैंगेटिक डॉल्फिन है उन्हें नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया के रूप में डिक्लेयर आपका किया गया था। तो फ्रेश वाटर जो डॉल्फिन है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और सिर्फ पाई जाती हैं 4 रिवर सिस्टम वर्ल्ड के अंदर, जिसमें गंगा रिवर सिस्टम एक है। जैसे आई थिंक इसमें एक तो इंडस भी शायद इसके अंदर है, और म्यांमार की भी कोई रिवर है वहाँ पे भी है। तो इस टाइप से हैं 4 ऐसे रिवर सिस्टम आपकी रहती हैं जहाँ पे ये आपकी पाई जाती हैं। एंड ये इवन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है आपका, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें भी इसको प्रोटेक्शन हाईएस्ट लेवल का आपका दिया गया है। इवन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट है, तो उसमें भी एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर इसको रखा गया। तो ये एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही। तो कितने स्टेटमेंट्स हैं, ओनली 2 स्टेटमेंट्स इसमें आपके सही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने 2023 में, अगस्त 15 2023 में प्रोजेक्ट गैंगेटिक डॉल्फिन भी लॉन्च किया था, और इसका एम क्या था कि गैंगेटिक डॉल्फिन को प्रोटेक्ट आपका किया जा सके। तो यहाँ पे ओनली 2 मतलब डाउन टू अर्थ का ही है। तो देखो ऐसे बहुत सारे एरिया से प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इस साल के प्रीलिम्स के लिए करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, कल हिंदू में भी हमने डिस्कस किया था। एफसीआरए रेगुलेट फॉरेन डोनेशन, फॉरेन डोनेशन को रेगुलेट करते हैं, मतलब दूसरे देश से हमारे देश में कोई डोनेशन अगर आ रहा है, एंड ये एम रखना कि ये जो भी ये डोनेशन आ रहा है वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत अधिक ख़राब ना करे। पहली बार 1976 में इनैक्ट किया गया था, फिर 2010 में अमेंड भी किया गया था।
फिर एप्लीकेबल है एसोसिएशन, ग्रुप, एनजीओ जो फॉरेन डोनेशन को रिसीव करते हैं। तो इस पर मैंने बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन पहले ही कर लिया था हिंदू के अंदर। तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये देखोगे द वायर के अंदर ये न्यूज़ है। देखो जितने भी सोर्सेस है ना, सब में हम लोग चीज़ों को कवर कर रहे हैं। इससे इतना करोगे, और जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो कोर्स है डिटेल्ड कोर्स ऑन करंट अफेयर, ये लेटेस्ट कोर्स है और ये लेक्चर बेस्ड कोर्स है, टेस्ट सीरीज नहीं है। बट मैं इसमें आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए दूंगा, जिसमें जैसे मान लो हम लोगों ने जो है मतलब 2024 है ना, तो लगभग आप मानो कि मई जून 2022 से लेके हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो मई जून 2022 के जो टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे, और उसमें फिर जो भी पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, प्लस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो जम के प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाएगी। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। तो इस कोर्स को मिस नहीं करना। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 30% ऑफ है, फिर ये ऑफ रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो सौरभ पांडे CSE ऐप में जाके आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करके और फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जाके उसमें लिंक है, मतलब बना हुआ है, तो उसमें डाउनलोड कर सकते, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी 30% ऑफ है, तो प्राइस लगभग 1800 के आसपास आपका रहेगा। अब आप देखो कि लेक्चर लगभग 60 होंगे, एक लेक्चर का कॉस्ट 30 रुपये होता है। ठीक है, तो इस टाइप से देखो, ये वन लाइनर करंट अफेयर्स तो है नहीं, इसमें काफ़ी सारा एफर्ट भी आपका लगेगा, PDF बनेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्राइस तो अगर मैं इसका मान लो 5000 6000 भी रखता तब भी लोग इसको ज्वाइन करते हैं इस कोर्स को, लेकिन नहीं, ठीक है कि ज़्यादातर लोगों तक रीच करे तो इसका प्राइस कम रखा ही गया है। ठीक है, तो ये है। और जैसे यूट्यूब के अंदर जो मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया है, जिसमें स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, तो बहुत सारी जो स्टैटिक पोर्शन है वो सब फ्रीली आपके लिए कवर हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।